ज़िंदगी को अगर एक शब्द में अगर पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? आप सपोज़ मान लीजिए कि ज़िंदगी क्या होती है? किसी के लिए बहुत आसान होती है, किसी के लिए बहुत कठिन होती है, किसी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण होती है, किसी के लिए बहुत दुःख से भरी होती है। कोई कुछ में पल में मर रहा है, कोई कुछ में जी रहा है, कोई किसी तरह समय को बिता रहा है, कोई किसी तरह से चल रहा है। मतलब आप ना अगर एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों की ज़िंदगियाँ ही अलग हैं। अगर एक घर में 5 लोग हैं और वो एडल्ट हैं, तो पाँचों की ज़िंदगी अलग है। तो बाकी सोसाइटी, ठीक है ना? और आपका वो देश, राज्य, आप पूरा विश्व को ले लीजिए। अगर आप मुझसे पूछते हो कि ज़िंदगी में सभी के लिए मैं अगर एक शब्द कहूँ, सबको अलग-अलग ना कह के सबके लिए अगर मैं एक शब्द कहूँ, तो मैं बस यही शब्द कहूँगी। इसी से मैं पूरे वर्ग के, पूरे अमीर-गरीब सब वर्ग के लोगों के लिए मैं ज़िंदगी को बस एक शब्दों में एक्सप्लेन करूँगी कि कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। वास्तविकता कुछ नहीं है। और हम जो दुख हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, स्वार्थ लेकर चलते हैं, किस लिए? उसे सत्य मानकर। हर एक व्यक्ति अगर ये अपने मन में मान ले कि कुछ भी सत्य नहीं है, हमारा जीवन भी शायद सत्य नहीं है। जैसे मानो कि ये एक बहुत बड़ा मंच है और सबकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, सबकी पटकथा, सबका स्क्रिप्ट लिखा गया है और सब अपने अपने स्क्रिप्ट के अनुसार अपने अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से क्या है, एकदम बसे हुए हैं उस कैरेक्टर में। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं ना, लेकिन थिएटर में जब पिक्चर देखने जाते हैं हम जानते हैं कि वो उसका असली नाम नहीं है, वो उसका असली चरित्र नहीं है, वो असल में नहीं मर रहा है, वो असल में गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक विलन के ऊपर हमारा क्रोध आ जाता है, एक सही कैरेक्टर के ऊपर हमारा प्यार आ जाता है और कोई डेथ करता है तो हम रोते रोते उस थिएटर से निकलते हैं। जो प्रॉब्लम में है, जो दुख में है, जो सुख में है, जो उलझनों में है, जो तकलीफों में है, जो खो रहा है, जो मिल रहा है, कुछ भी आप अच्छे से देखिए, कुछ में भी वास्तविकता नहीं है, कुछ में भी स्थायी नहीं है। जब वास्तविकता ही नहीं है, स्थायीपन ही नहीं है, तो फिर क्या है? मैंने एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि एक टॉपिक उठा था और मैं आज भी कहती हूँ कि मेरे पास अगर कुछ नहीं रहेगा ना, तो मैं अपनी गोद में अपने बच्चे को आखिरी सांस लेता हुआ देखना मुझे मंजूर है। मुझे संतुष्टि, वो मुझे कहीं ना कहीं वो संतुष्टि दे जाएगा, वो मैं खुद को मान लूँगी, समझा लूँगी, क्योंकि वो बेटा भी तो गिफ्टेड है ना, किसी ने दिया है और वो कितने समय के लिए आया है, क्योंकि वो बेटा मेरे जीवन से नहीं है, वो अपने जीवन से, अपने कर्म, अपने कर्तव्य से है। वो कितने समय के लिए आया है, कितने क्षण के लिए आया है, वो मेरा है ही नहीं। क्या जब तक है उस धरती पर, इस धरती पर जब तक है तब तक वो मेरा है। असलियत में तो वो मेरा है नहीं, मैं खुद की नहीं हूँ, तो फिर वो मेरा कहाँ से होगा? वो चला गया अपने अपने प्रभु के पास, या फिर जिनके वो था उसके पास, उसे मुक्ति, उसे मोक्ष मिल गई। लेकिन अपने उस वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी के पास जाऊं, किसी के पास मैं भीख मांगूं, किसी के पास मैं मदद की भीख मांगूं, थोड़ी मदद कर दो, चाहे फाइनेंशियली, थोड़ा फिजिकली सपोर्ट कर दो, मैं नहीं करूँ। क्योंकि 3 बच्चों की माँ बनने के वक्त जो मेरी अभी प्रेजेंट लाइफ चल रही है ना, वो सब लोगों को, मैंने क्या कहा ना कि मैं अपने, बहुत लोग ना भूल जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास्ट में घटित हुई इतनी छोटी से छोटी घटना तक मेरे दिमाग में, पूरी मेमोरी में एकदम पूरी तरीके से फिक्स्ड हो चुका है। वो कभी कभी इरेज नहीं हो सकता मेरी मेमोरी से। पर मैं उन सब चीज़ों से सीखी कि ये मेरे लिए चैप्टर है, वो किताब एक चैप्टर है, जिसे मैं जब भी मेरा डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं इन चैप्टर को खोल के देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये नहीं करना है। तो जीवन को अगर आप जब इस तरह से अगर आप मान लेंगे ना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी वास्तविकता नहीं है,
ऐसा अगर हर एक व्यक्ति अगर समझे ना, तो हम सबका जीवन कितना सुंदर बदल सकता है, आप समझ रहे हो। हम चीज़ों को पकड़ के खड़े रहते हैं, हमने खंबे को ऐसा पकड़ लिया और ऐसे हम पकड़ के हम जकड़ के रखते हैं। तो हमें अपनी बाहों को क्या करना है, खुला छोड़ना है। हर एक को हमें अपनाना है। जीवन में आने वाली हर एक परिस्थितियों को हमें एक्सेप्ट कर लेना है, चाहे वो परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो। वो वास्तविक नहीं, अगर वास्तविकता होती ना, अगर वास्तविकता होती, जैसे मान लो कि आपको अगर कहीं चोट लग गया, कहीं घाव हो गया, तो मान लो कि वो घाव का दर्द आप तभी तक महसूस करोगे ना जब तक वो घाव रहेगा। जैसे ही वो घाव सूखने लगेगा, आपकी स्किन के साथ पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, मिल जाएगा स्किन में, तब लेकिन उस घाव का दर्द आपको महसूस भी नहीं होता है। हाँ बोलते हो, हम लोग बहुत बोलते हैं दर्द हुआ ऐसा वैसा, लेकिन उस वक्त प्रेजेंट आपका नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही होती है, वो सब ना इरेज हो जाता है क्योंकि वो सत्यता ही नहीं है। हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर मैं इस जीवन को मैं कैसे जी रही हूँ, किस लिए जी रही हूँ, किस तरह जी रही हूँ, तो एक माइंडसेट होगा ना। तो ये एक माइंडसेट एक ही चीज़ है, कोई वास्तविकता नहीं है। जैसे आज मेरे पति चले गए, कहाँ है वो, इतनी चिंता, इतनी प्लानिंग, इतना ये वो सब कुछ सब धरा रह गया। मेरी लाइफ फिर से एक न्यू चैप्टर की तरह स्टार्ट हुई। वो चैप्टर क्लोज हो गया और मेरी लाइफ फिर से एक न्यू चैप्टर की तरह स्टार्ट हुई। एक चैप्टर चल रहा था कि हम कैसे उठेंगे और कैसे चलेंगे, कि मेरा तो सब समाप्त हो गया। फिर एक चैप्टर स्टार्ट हुआ कि नहीं, मुझे तो चलना है, जीना है मेरे बच्चों के लिए। फिर एक चैप्टर स्टार्ट हुआ कि मुझे खुद को खड़ा करना है, मेरी ताकत क्या है, हाँ मेरी ताकत ये है, तो मुझे इस तरह से लेके चलना पड़ेगा। फिर एक चैप्टर स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल का, अभी जिंदगी और आगे, और कितने चैप्टर क्लोज हो गया, कितने चैप्टर आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी व्यूअर्स को कह रही हूँ कि आप उलझनों में मत उलझो। जितना उलझोगे उतने उलझते जाओगे। एक समय ऐसा आएगा ना कि वहाँ से आप निकल नहीं पाओगे आप। और वो बहुत पेनफुल है। जब हमें ये समझ में आता है ना कि हम इतने जाल में फंस गए, हम निकले का कैसे, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उस जाल से निकलने में। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। क्योंकि मैं भी वास्तविकता नहीं हूँ, मुझे भी पंचभूतों में विलीन हो जाना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाना हम सबको, यही वास्तविकता है और कुछ वास्तविकता नहीं है। जो हम राख को उठाते हैं ना, जो मिट्टी को उठाते, उसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। मतलब समझो कि हम सब एक मिट्टी है, टूटेंगे, बनेंगे, बिखरेंगे। फिर इस जीवन के बारे में क्या चीज़ का इतना सोच, इतनी चिंता, इतनी स्ट्रेस, इतना टेंशन क्यों भाई। ऐसा हम मानो टेंशन लेते हैं, ऐसा हम स्ट्रेस लेते हैं, जैसे मानो कि हमें ज़िंदगी भर यहाँ पे रहना पड़ेगा। कितने साल की ज़िंदगी लेकर आए हैं हम, कितनी साल की ज़िंदगी लेकर आए हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ 70-80, उसके बाद सबको, आप समझ रहे हो ना। तो मेरी इंटेंशन बस इतना ही है कि इतना टेंशन, इतनी चिंता, इतनी स्ट्रेस मत लो, और इस वे में मत लो कि तुम्हें ज़िंदगी भर यहाँ पे रहना है। ज़िंदगी भर हम सबको नहीं रहना है। तो मैं अपनी हर वीडियो से आप सबको एक नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ कि सत्य को जानो और समझो। तो सबसे बड़ा सत्य है, हम जीव है और हमारी जीवन हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी को समझो कि ज़िंदगी क्या है। आप जो आपने ये वीडियो सुना, ये समझा, इसके बाद जब आप अपने आप को माइंडसेट करके, जब आप अगले सेकंड जब आप ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करोगे ना, आपको मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जो वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हो ना, अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम होगी, अभी से ही आप फ्री महसूस कर रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं आ सकती। और आप मुझसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि कमेंट्स के द्वारा ही मैं आप सबसे जुड़ूंगी कि आप लोग मुझसे कितने अच्छे से जुड़ रहे हो। तो ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।